बताने जा रहा हूँ कि ट्रेनिंग करने के लिए सबसे इजीएस्ट स्ट्रेटजी जो कोई भी सीख सकता है, मतलब आधे घंटे में, 1 घंटे में। फिर बाकी जो भी उसमें अगर प्रॉफिटेबल होना चाहता है तो उसके लिए उसको बैक टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। सो दिस साइड तुषार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल तुषार वेल जर्नी। सो वेयर वी डिस्कस अबाउट ट्रेडिंग स्टफ एंड आवर लाइफ गोल्स एंड मैनी मोर स्टफ्स। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया ही है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले मैं उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो अभी मैं बताता हूँ सपोर्ट हो क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लो ये हमारे पास आ गया सपोर्ट। अच्छा रहने दो, कुछ नहीं है। अब जैसे ये हमारे पास आ गया ग्राउंड। एक सेकंड। और चल पड़, ये हमारे पास आ गया रूफ। ठीक है। अगर हमारे पास जैसे ये है बॉल, मान लो अगर बॉल ऊपर जाएगा और ऊपर से रेजिस्ट करेगा और फिर से नीचे आएगा, मतलब ऊपर रेजिस्ट कर रहा है तो ऊपर ये क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये इसके लिए आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है। ये यहाँ पे क्रॉस नहीं हो रहा है। और अगर नीचे जाएगा बॉल और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, मतलब नीचे भी नहीं जा रहा है ऊपर भी नहीं जा रहा है, एक रेंज में चल रहा है। सो दैट इज अ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्ट कर रहा है और यहाँ पे सपोर्ट है, मतलब उसको सपोर्ट मिल रही है उठने के लिए। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसको चार्ट्स के ऊपर कि क्या होता है क्या नहीं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो बस यही है। अब मैं इतना बताता हूँ कि जैसे ये आ गया, ये आ गई सपोर्ट आ गई, ये आ गया मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया। अगर मार्केट ऐसे चल के यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर सपोर्ट पर रेजिस्टेंस लेके फिर सपोर्ट पर रेजिस्टेंस लेके ये आ गया साइडवेज मार्केट। ठीक है। अब मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करके नीचे आ रहा है, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, अब ये आ गया बेरिश साइड में। ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है मार्केट, फिर ऊपर ऐसे करके फ्री ब्रेकआउट लेके फिर इसने चला गया, मार्केट हो गया ट्रेंड चेंज, अब आ गया बुलिश साइड में। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको हम ट्रेड करेंगे और कैसे हम अपने जोन फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कुछ अभी बैठ के मैंने जोन फाइंड आउट करे हैं। जैसे ये है, तो इतना मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल रिजेक्शन होनी चाहिए वहां पे। एक रिजेक्शन तो होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड जोन माना जाएगा कि रेजिस्टेंस है कि क्या बोलते हैं, सपोर्ट है। और उसमें जो भी हमारे जोन होंगे उसमें वो आगे जाके या तो फिर वो जैसे सपोर्ट है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन सकता है, अगर वो रेजिस्टेंस है तो आगे जाके वो सपोर्ट बन सकता है। ठीक है। जैसे अभी ये जोन है, तो ये यहाँ पे इसके लिए, इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है। इस प्राइस के लिए रेजिस्टेंस आ गया और इस कैंडल ने क्या किया, इसका ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया। रुको, हाँ, ब्रेकआउट हो गया। ये इसका रेजिस्टेंस आ गया, इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे इसने जो पुल बैक लिया, हम यहाँ पे एंट्री लेके ऊपर से ऊपर के लिए ट्रेड ले सकते थे, बुलिश के लिए, मोमेंटम के लिए। बट जब हम, अब हमारा ये है कि ये बन गया हमारा सपोर्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था पहले, अब ये बन गया सपोर्ट। सो हम देखेंगे जब भी इस पे प्राइस टैप इन होगा तो हम अपने बाइंग के लिए ट्रेड देखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे टैप इन हुआ तो हमने बाइंग के लिए ट्रेड लिया। ठीक है। बट ये है हाई टाइम फ्रेम पे, ये 30 मिनट्स पे। हम जाएंगे, जैसे हम आए इस पे। ठीक है। अब हमने देखा ये ठीक है, बढ़िया कैंडल बन रहा है। अब हम जाएंगे 5 मिनट्स में, देखेंगे ट्रेड की एंट्री कैसे बनेगी यहाँ पे। हाँ यही है। तो जैसे ही इसने इसको यहाँ पे ऐसे रिवर्सल दिया, जैसे यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया, फिर से इसने पुल बैक लिया, तो हम यहाँ पे हैमर बनते ही हम यहाँ पे अपनी एंट्री ले सकते थे। ये आ गई हमारी एंट्री और स्टॉप लॉस इसका लो, और ये आ गया हमारा टीपी इसका इतना तक। ठीक है। तो 1:3 तो मिल रहा है आराम से। सो ये आ गया हमारे पास एक एक जोन आ गया। अब अगला, अब जैसे ये है, अब जैसे ये है, ये इसका है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर देके यहाँ पे बन गया एक रेजिस्टेंस।
अब जैसे प्राइस को ब्रेक करके इस पे दोबारा से सपोर्ट लेती है तो ये बन जाता है अब ये बन जाता है अब इसका सपोर्ट। तो सपोर्ट लिया इसने यहाँ पे। अब आप देख सकते हो कि इसने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक वो बनाई है, हैमर बनाया, साथ में इनगल्फिंग इनगल्फिंग बनाई है। तो बहुत बढ़िया सिग्नल है ये उसके लिए, ट्रेड प्लान के लिए। तो जैसे ही बनता है उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एंट्री और स्टॉप लॉस लेगा हमारा इसका लो। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया ट्रेड है, 1:8 का ट्रेड है, 1:8 का ट्रेड आ गया। अब ये वैसे ही है, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमारा सपोर्ट बनेगा, जो हमारा सपोर्ट होगा उसका रेजिस्टेंस बनेगा। अब जैसे ये इसकी रेजिस्टेंस थी, ये यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे आके सपोर्ट बन गया। अब देखो कैसे ये ट्रेड, अब ये पीछे, अब ये है। अब जैसे ये आ गया, ये इसका आ गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया। अब इसने ब्रेकआउट दिया, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया एक कैंडल में। ठीक है, अराउंड कितना, अराउंड, हाँ, 800 पिप्स का इसने वो दिया मोमेंट। ठीक है, ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ये हो गया साइडवेज। सो उसके बाद मोमेंटम कम हो गया, हमें पता है कि उसने ब्रेकआउट ये दिया है, रिवर्सल भी नहीं आ रहा है। तो उसके बाद हम बुलिश देखेंगे, क्योंकि पीछे मोमेंटम इसका बुलिश है, तो हम बुलिश की साइड देखेंगे। ये आ गया। अब जैसे ये जोन है, ये जोन आ गया, ये इसका रेजिस्टेंस था, इस वाले जोन का इसका रेजिस्टेंस था। अब इसने यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया, बहुत बड़ी ब्रेकआउट दिया। जैसे इसने यहाँ पे इसका रिटेस्ट लिया, हैमर बनी, विक छोड़ी इसने, विक छोड़ी जैसे, और साथ में बनी हमारी इनगल्फिंग। सो हमने यहाँ पे ली एंट्री, हमारा एसएल इसका लो, और एंट्री वो देख सकते हो आप, टीपी 1:5 का। अब आगे आते हैं। अब जैसे ये जोन है, ये इसका था रेजिस्टेंस, ये इसका रेजिस्टेंस आया, इसका रेजिस्टेंस आया, नहीं ब्रेक हुआ, इसका रेजिस्टेंस आया, इसका रेजिस्टेंस आके थोड़ा सा पुल बैक लेके इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इसकी बनी यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, अब बंदा कोई हो जिसको पता है कि पुल बैक लेके हम एंट्री कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आके एंट्री बना देंगे अपनी। यहाँ पे आके इसने इतना लिया और बस, चलो एंट्री ले ली। और अगर हमने और सेफ रहना है तो हम एक और बार टेस्ट देखेंगे, क्योंकि 2 बार हुआ, हम तीसरी बार पे एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं अपनी। जैसे इसने रिजेक्शन लिया वापस, वैसे हम इसका इसका हाई का टीपी लेंगे, क्योंकि ये एक जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। सो आप देख सकते हो, जिसने पहले ट्रेड लिया होगा वो भी फायदे में है, और दूसरा भी फायदे में है। बट जो ये फर्स्ट वाला है, वो दूसरी बार भी ट्रेड कर सकता है, ये फायदा है उसका। अब आगे आ जाए। अब जैसे ये है सपोर्ट, यहाँ पे इसने फेक आउट दिया है। अभी पिछली वीडियो में बताया मैंने फेक आउट और ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। इसने फेक आउट दिया, ठीक है, सपोर्ट लिए ऊपर गया, फिर इसने फेक आउट दिया, ये घूम रहा फिर से आ गया जोन में। अब जैसे इस पे आएगा, रेजिस्टेंस बन गया, अब इसका रेजिस्टेंस भी बन गया, सपोर्ट भी बन गया। अब जैसे ही एक जोन में आएगा, जोन में आया, जोन में आया, तो बस देख सकते हो आप कितना बढ़िया इसने मूव दिया है। मार्केट आ रही है इधर, मार्केट गया है साइडवेज, 1 आवर पे जाता हूँ मैं। मार्केट गया है साइडवेज। अब कोई होगा ना, कोई बंदा होगा, वो यहाँ से सेल करेगा, यहाँ पे बाय करेगा, फिर यहाँ से बाय करेगा, यहाँ पे सेल करेगा। तो वो मतलब यहाँ पे सेलिंग करता रहेगा, यहाँ पे बाइंग करता रहेगा, यहाँ पे सेलिंग करता रहेगा, यहाँ पे बाइंग करता रहेगा, यहाँ पे सेलिंग करता रहेगा, यहाँ पे बाइंग करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आया नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कम था, सेलिंग का वॉल्यूम कम है। तो अब उसके बाद आप देख सकते हो रैली कितनी बड़ी आई है। तो मेरा मानना है कि जैसे अगर मार्केट साइडवेज हो तो उसमें एसएल हंटिंग बड़ा ज्यादा होता है। तो एसएल हंटिंग तो उसमें ज्यादा हुआ ही हुआ, और साथ में क्या बोलते हैं उसमें,
जो हमारा टेक प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, वो भी कम होता है। जैसे ये आ गया, ये कुछ जोन्स है। ये दिखाता हूँ मैं। जैसे ये आ गया, ये यहाँ पे इसने रिवर्सल लिया, फिर इसने पुल बैक लिया, हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पे। ये आया यहाँ पे, और इसका सपोर्ट 1:4। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर ये यहाँ पे दोबारा से ऐसे बन सकता है ट्रेड, फिर ये यहाँ पे ऐसे बन सकता है ट्रेड। तो मतलब हम इसको सेलिंग कर सकते हैं जितनी हमारे रेजिस्टेंस पे आएगा। सो यही है सिंपल स्ट्रेटजी। बस अब आपको देखना पड़ेगा कि फेक आउट ना दे दे, ब्रेकआउट ना दे दे, अब हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये तो अपने ऊपर होता है। ठीक है, ये आपकी एनालिसिस पे डिपेंड करेगा, आपकी देखने के तरीके पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे उसको ट्रेड करोगे, कैसे नहीं करोगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आप इसको सिंपल रूल्स और उसको अगर कंसिस्टेंट रखोगे तो आप भी इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।